हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम और बीएससी के पार्ट 3 के सिलेबस के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि पार्ट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ऑनर्स कितना पेपर का एग्जाम देना होता है, सब्सिडी कितना पेपर का एग्जाम देना होता है, इसमें जीएस पेपर क्या होता है, जीएस पेपर का सिलेबस क्या होता है, MIL हिंदी का एग्जाम होता है या नहीं होता है, बीए पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितने मार्क्स हमें लाने होते हैं पास करने के लिए, इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्ट 3 ऑनर्स में कितना पेपर होता है। तो इसको समझने के लिए हमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना पड़ेगा। जैसे कि हम पार्ट 1 देते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को मिलाकर हमें 8 पेपर का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तीनों को मिलाकर हमें 8 पेपर का एग्जाम देना होता है। इस प्रकार से हम पार्ट 1 में 2 पेपर का एग्जाम दिए हैं, पार्ट 2 में हमने 2 पेपर का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 4 पेपर बच गया। ठीक, यहाँ पे 4 पेपर बच गया। तो पार्ट 3 में ये 4 पेपर का एग्जाम होता है। पार्ट 3 में पार्ट 3 ऑनर्स पार्ट 3 ऑनर्स में 4 पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें से शामिल होता है पेपर 1, 2, पेपर 5, 6, 7 और 8। ये 4 पेपर ऑनर्स पेपर का एग्जाम होता है पार्ट 3 में। उसके बाद में हमारा है 2 नंबर टॉपिक है, यहाँ पे दूसरा नंबर टॉपिक है हमारा कि सब्सिडी कितना पेपर होता है। तो पार्ट 3 में सब्सिडी कितना होता है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हर पेपर में, जैसे कि पार्ट 1 का आप एग्जाम दिए होंगे, पार्ट 1 का, तो इस यहाँ भी आपका 5 पेपर का एग्जाम दिए होंगे, पार्ट 2 में भी 5 पेपर का एग्जाम दिए होंगे। इसी प्रकार से आपको पार्ट 3 में भी 5 पेपर का एग्जाम देना है। ठीक, पार्ट 3 में भी 5 पेपर का एग्जाम देना है। मतलब ये हुआ कि सब्सिडी इसमें होता ही नहीं है, बल्कि सब्सिडी होता ही नहीं है। सब्सिडी आपको सिर्फ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 पेपर होता है, पार्ट 3 में सब्सिडी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे सब्सिडी नहीं होगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जीएस पेपर क्या होता है। ठीक, तो जीएस पेपर क्या होता है और MIL हिंदी का एग्जाम होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका MIL हिंदी जो है इसका एग्जाम नहीं होता है और MIL हिंदी जीएस में बदल जाता है, बल्कि यहाँ पे MIL हिंदी जीएस में बदल जाता है। आपको जीएस पेपर का एग्जाम होता है और इसका एग्जाम नहीं होता है। तो जीएस होता क्या है, तो इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाकर डिटेल्स में समझ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको जीएस के बारे में। तो जीएस यहाँ के हम देख लेते हैं जीएस। तो इधर है जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी, जैसे कि किसी भी एग्जाम में देखते हुएगा तो जनरल स्टडी, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसके बाद में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं इसमें, और साइंस का भी आ जाता है, साइंस। इसके बारे में डिटेल्स में हम वीडियो बनाए हुए हैं कि जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपका, उसी से तैयारी हो जाएगा। तो जीएस के बारे में हम समझ गए, MIL हिंदी का एग्जाम नहीं होता है, बल्कि ये जीएस पेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि पार्ट 3। अब हमको देखना है कि पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स कितना है। जैसे कि यहाँ पे पार्ट 3 में पास मार्क्स कितना होता है। तो पार्ट 3 में पास मार्क्स जो होता है आपका, जैसे ऑनर्स पेपर 1, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ऑनर्स। देखिए ऑनर्स, ठीक, ऑनर्स में होता है पेपर 5, 6, 7 और 8। इन चारों पेपर को मिलाकर, ठीक है, इस चारों पेपर को मिलाकर आपको हर पेपर में 45 मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको चारों पेपर को मिलाकर सीधे तौर पर समझे तो चारों पेपर को मिलाकर 180, ठीक है,
180 नंबर आना चाहिए आपको। उसके बाद में जीएस में जो होता है, जीएस में तो आपको जीएस में 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जीएस 100 नंबर का होता है, ये 100 नंबर का होता है, इसमें से 33 नंबर चाहिए आपको सिर्फ पास होने के लिए। और यहाँ पे आपको पास मार्क होने के लिए 180 नंबर चाहिए, ठीक है, ऑनर्स पेपर में। तो इस प्रकार से पार्ट 3 में एग्जाम्स होते हैं और इतने पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।